हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। और नए दिन के लिए आपको मैं देती हूँ बहुत सारी ढेरों दुआएं कि आपका आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरे और बहुत अच्छे अच्छे आप काम करें और जो आपने प्लान करके रखा है अपनी ज़िंदगी में वो आप हासिल करें। तो आज के दिन जो है शुरुआत करते हैं हम लोग। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कहीं जाती हैं लेडीज़ बाहर, तो बगैर मेकअप के हम नहीं निकलती। और अगर जैसे कि हम जैसी प्रोफेशनल लेडी जो या मीडिया में आती हैं, तो हमें तो बहुत ज़रूरत होती है स्क्रीन के सामने मेकअप की। तो अच्छा, उसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है एक अच्छे बेस की, क्योंकि जब तक अच्छा बेस नहीं होगा उस वक्त तक आप लोग जो हैं वो अच्छे नहीं लगेंगे। कुछ लोगों को शिकायत होती है बेस में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आज वो मैं करूँगी सॉल्व। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है मीडिया में, उसमें मैंने क्या क्या बेस देखे जाके और क्या क्या मेरे फेस पे अप्लाई होते रहते थे, तरह तरह के मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया और आज आपसे वो शेयर करूंगी। बहुत लोगों को शिकायत होती है और मुझे भी ये होती थी कि एक तो बेस लगाने के बाद ना क्रैक आ जाते थे। क्यों आते थे, क्या वजह थी, वो मैं आपको बताऊंगी। और दूसरा ये वजह होती थी कि बेस अगर ज़रा लाइट होता था तो क्या होता था कि स्किन के जो आपका दो टून होता है, सभी का होता है, मेरा भी प्रॉब्लम है, तो ब्लू ब्लू सा हो जाता था। तो वो क्या होता था, क्यों होता था, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी उसके लिए क्या यूज़ करते थे। तो जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ और जो मैंने देखे अपनी ज़िंदगी में क्या 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 मीडिया पे यूज़ होते हैं, तो वो राज मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास रखे हुए हैं यहाँ पे ढेरों सारा मेरा मेकअप, सिर्फ ये बेस और कॉम्पैक्ट और जनाब हाइलाइटर्स हैं और कंटूरिंग है, करेक्टर्स हैं इसमें। सबसे पहले जो मैं आपको बताती हूँ मैं लगाती हूँ, वो मैंने ना ये किट मंगवाया था, प्रो कंटूरिंग किट। ये मिला था तो बाहर से, और ना ये पाकिस्तान में मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर ऑनलाइन आप देखें तो शायद आपको मिल जाए, या आपका कोई दुबई में जानने वाला हो तो आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त किट है। इसमें ना कंटूरिंग भी है, करेक्टर्स भी हैं, तरह तरह के देखे करेक्टर्स है जो कि मैं लगाती हूँ। देखे वाला तो खाली ही होने वाला है। अच्छा, ये ट्यूब में भी मिलता है, ये वाला कलर जो है इनका ऑरेंज प्रो का, तो वो भी ले सकते हैं। बाकी हाइलाइटर और कंटूरिंग भी आप देख सकते हो, इतने कोई अमेजिंग से हैं ये, इतने कोई ज़बरदस्त है ना, आप समझे कि मेरी जान है। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि एक और मंगवा के रख लूँ। अब देख रही हूँ इसकी हालत डैमेज हो रही है, वो यूँ हो रही है क्योंकि जब मैं अपना मेकअप लेके जाती हूँ शूट पे, तो क्या होता है कि वो बैग में रखने निकालने वहाँ पे पड़े होने और कई लोगों के हाथों में जाने से ये इस तरह की हालत में आ गया है। लेकिन ये बिल्कुल न्यू है और अभी देख लें आप, मैंने यूज़ भी थोड़ा थोड़ा सा किया हुआ है। इसमें मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जो मैं अपने डार्क सर्कल छुपाती हूँ, तो मैं ये वाला कंटूर करती हूँ। ये ऑरेंज कलर का जो कंसीलर होता है वो लगाती हूँ, और फिर उसके बाद ये वाला ये अप्लाई करती हूँ इसके ऊपर, ताकि थोड़ा सा वो छुप जाए और ज़्यादा डार्क ना हो, क्योंकि ज़्यादा डार्क होगा तो बेस भी फिर डार्क हो जाएगी। फिर उसके बाद आती है बेस की बारी। बेस मेरे पास जो है वो है, अच्छा मैं ना पहले आपको वो बता देती हूँ कि मैं और क्या क्या कंटूरिंग में यूज़ करती थी, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। मेरे पास ये भी था, इसका मैं यूज़ करती थी कंटूरिंग। और एक इसका लॉरियल का है मेरे पास, ये वाला, ये कैरमल कलर का है, मिल जाता है आसानी से। और ये भी कैरमल शेड है। कैरमल शेड ये होता है कि नॉर्मल स्किन के लिए जाता है, मीडियम टू लाइट टोन कह लें आप, या मीडियम टू डार्क कह लें, लेकिन उसके फेयर के लिए नहीं जाएगा जो बहुत फेयर है। और मेरा मीडियम है क्योंकि लाइट्स की वजह से ऐसा लगता है कि मैं बहुत गोरी हूँ, लेकिन मेरा ना कलर जो है वो मीडियम है। तो मैं ये वाला कंटूरिंग भी यूज़ करती हूँ। और ये जनाब, उसके बाद आ जाते हैं मैं बेस क्या यूज़ करती हूँ। बेस मेरे पास एक है लॉरियल की, इसका शेड जो है वो नेचुरल नॉर्मल है, और इसका नंबर जो है वो है 100, 16U100। और ये बहुत ज़बरदस्त है बेस। ये देखें, ये लिक्विड बेस है और ये बिल्कुल ड्राई नहीं होता, फटता नहीं। अच्छा, पास लोग होते हैं ना प्राइमर चीज़ें यूज़ करते हैं, मैं वो चीज़ें अवॉइड करती हूँ। प्राइमर वगैरह ना लोग लगाते हैं, लगाना चाहिए जिनको सूट करे, लेकिन पता नहीं मुझे सूट नहीं करता तो मैं नहीं करती। उससे मेरी बेस जो होती है ना जल्दी वो हो जाती है, ब्लू ब्लू सी हो जाती है, क्योंकि मुझे बहुत आदत है मुंह पे हाथ फेरने की ना, जो कि गलत है। हाथ फेरना या टिश्यू को रबर रब करना, ये करना, तो बहुत सारी चीज़ें नुकसान देती हैं। अच्छा, जो वहाँ पे यूज़ होती है दूसरी बेस, एक ये यूज़ होती है हमारे वहाँ पे चैनल्स वगैरह पे जहाँ मैं काम करती हूँ, शूट वगैरह पे ये यूज़ होती है, और ये स्टिक बेस होती है और ये भी बहुत अच्छी है। और उसका है FS45 शेड, ये देखिए, ये भी बहुत अच्छी है।
मैं इसे भी यूज़ करती हूँ। कई बार पता है कि अलग अलग जगहों पे जाने के लिए अलग अलग बेस यूज़ करती हूँ। अगर मैं इवेंट्स वगैरह में जा रही हूँ तो मैं ये वाली बेस यूज़ करती हूँ। मेरे पास नार्स की ये वाली बेस है और ये वाला शेड है 02 और ये वाला, ये बहुत ज़बरदस्त शेड है। और ये थोड़ा सा ना पिंकी पिंकी सा होता है, तो मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा ना नार्स का आप लोग यूज़ करते होंगे तो पता होगा, थोड़ा सा पिंकी सा शेड होता है और थोड़ा गाढ़ा होता है बहुत बेस। तो मैं ना लॉरियल का बेस जो है बहुत लिक्विडी होता है और ये ना कैरेमल टाइप कलर का होता है। तो इन दोनों को ना मैं मिक्स करती हूँ और मिक्स करके मैं इसे यूज़ करती हूँ। और इसी तरह अगर मैं ये यूज़ करती हूँ तो खाली यूज़ करती हूँ ये, मैं अगर किसी शूट वगैरह पे जा रही हूँ, खुद से मेकअप करके जा रही हूँ, तो मैं तब ये वाली भी अप्लाई करती हूँ। लेकिन मैं तीनों बेस को मिक्स करके कुछ ना कुछ करती हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर मैं नॉर्मली मार्केट वगैरह जा रही हूँ या कहीं जा रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो फेस पे लगाना चाहिए, क्योंकि बाहर जो होता है सन बर्निंग हो जाता है। या फिर क्या कहते हैं, अगर मैं कुछ कुकिंग कर रही हूँ कहीं जाके किसी शो वगैरह में, और मतलब इतना मुझे मेकअप नहीं करना, तो मैं ये सीसी क्रीम लगाती हूँ। इट्स कॉस्मेटिक की सीसी क्रीम है और ये जनाब आपके फेस को बर्न नहीं होने देती। बाहर जाने के लिए लाजमी मैं ये अप्लाई करती हूँ इसे। अच्छा, ये इसका ना बहुत अच्छा वो आता है फेस पे ना ग्लो, ये बहुत ज़बरदस्त है, मैं तो बहुत यूज़ करती हूँ। तो ये तो हो गई सारी बेस और जो कंटोरिंग थी और करेक्टर से जो मैंने आपको बता दिए, ये वाली यूज़ करती थी। अब आ जाते हैं हम कॉम्पैक्ट पे। कॉम्पैक्ट जनाब मैं यूज़ करती हूँ एसटी लंदन का सिल्क वाला, और ये बहुत ज़बरदस्त है। इसका मैं शेड यूज़ करती हूँ BE2। BE2 है और ये थोड़ा ना नेचुरल है। ज़्यादा फेयर पे ना जाया करें, बाज़ लोगों को शौक होता है गोरा दिखना है, गोरा दिखना, फेयर चले जाते हैं, वो नुकसानदेह होता है और बल्कि आपके कलर टून को भी और बहुत सारे मतलब फेस को बुरा कर देता है। ब्लू ब्लू निशान आ जाते हैं, फेस जल्दी से काला होना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं ना मेकअप किया था अभी हमने और काला हो गया। और ये मैं करती हूँ ये वाला भी बहुत ज़बरदस्त है। इसका शेड है मास्क का, ये है इसका शेड है NC30। तो ये वाला मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ। और ये तो आपको पता है कि ब्रांड के जो बाहर के होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है पाकिस्तान की भी। और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं और कंटोरिंग में क्या क्या यूज़ करती हूँ। ये मेरे पास है, ये बहुत ज़बरदस्त कंटोरिंग किट है लैशेस की, बहुत ज़बरदस्त है। ये मैंने बहुत यूज़ किया, आप देख सकते हैं इसकी हालत, ये तो गंजू गंजू भी हो गया, अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो गया। इससे मैं कंटोरिंग करती हूँ। फेस कंटोरिंग बहुत ज़रूरी होता है। और मैं तो कहती हूँ जैसे स्क्रीन, आप लोग समझते हैं कि स्क्रीन पे जाने के लिए ज़रूरी है, नहीं, अगर आप नॉर्मल कहीं भी जा रहे हैं तो ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके जो ये शेप और कट्स आते हैं, जो कि मैंने अभी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी ये नेचुरल है, लेकिन ज़रूरी होता है कि आप कंटोरिंग करें, उससे आपका ना फेस जो है वो बहुत कम लगता है, बहुत आपके जो वो कट्स हैं वो नुमाया होकर दिखते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कंटोरिंग करें। और दूसरी ये पाकिस्तानी किट थी मेरे पास, तो ये भी कंटोरिंग यूज़ करती थी किसी ज़माने में, लेकिन मैंने कहा आपको दिखा दूँ, लेकिन अब मैं नहीं करती, ये भी गंजू हो गई थी। तो शूट पे लेके जाना पड़ता है तो जाहिर सी बात है कोई कोई चीज़ें ऐसी होती हैं वहाँ मिलती हैं तो मैं वो ले लेती हूँ, ख़रीद लेती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ। और बाज़ जो है वो मेरा अपना जो मेकअप होता है वो मैं बाहर से मंगवाती हूँ। एक पेज है मेरा जिनसे मैं लेती हूँ, लेकिन वो पेड पार्टनरशिप नहीं है, तो इसलिए मैं पेज का नाम शेयर नहीं कर रही। लेकिन अगर क्या आप लोगों को जानना है तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं कि कौन सा पेज है, आप कहाँ से बाहर से चीज़ें करती हैं, और वो बाहर ही रहती हैं, वहीं से शॉपिंग करके वो मुझे भेज देती है। तो इससे ये है कि आपको ओरिजिनल ही चीज़ मिलती है। तो इसलिए मेरे पास ये मेकअप था, ये काफ़ी ओरिजिनल ही है, काफ़ी ओरिजिनल है। कुछ पाकिस्तानी भी है, लेकिन हमारा पाकिस्तानी ब्रांड्स भी बहुत अच्छे हैं। तो आज जो मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि बेस किस तरह से लगानी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। अच्छा, बेस लगाने के लिए स्पंज में लेके बैठना भूल गई, वरना मैं दिखा देती आपको कि क्या क्या यूज़ करने चाहिए। पता है मैं ब्रश और स्पंज वाली नहीं हूँ कि उससे करूँ। हाँ, जब मेरा प्रोफेशनल मेकअप होता है तो वो ज़ाहिर सी बात है ब्रश और स्पंज से होता है, लेकिन मैं जो हूँ हाथों से अपनी बेस बनाती हूँ। हाथों से जो आप बेस लगाएंगे इस तरह से बिल्कुल लाइट 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 मर्ज करके, तो वो इतनी नेचुरल जाएगी, इतनी नेचुरल रहेगी और ज़्यादा देर स्टे करेगी। ये आप नोट करके देखिएगा, एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। जो महंगे महंगे स्पंज लोग मंगवा रहे हैं, ब्रश ले रहे हैं, तो वो बिल्कुल, मैं तो कहूँगी मेरे लिए तो ज़ीरो है भाई। मैं तो हाथ से बेस लगाती हूँ और बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये भी एक टिप आपसे मैंने शेयर कर दी। बाकी आपको लोगों को मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि मेकअप कैसे रिमूव करते हैं,
प्लीज़ प्लीज़ अब मेकअप करें तो डेली रिमूव करें उसको, और ऐसा ना हो कि आप उसे छोड़ के आप सो जाएं। मेकअप को रिमूव करके ज़रूर सोएं, क्योंकि आपकी स्किन आपके लिए बहुत कीमती है और आपका चेहरा आप लोगों के लिए बहुत कीमती है, क्योंकि यही आपका जो फेस है ना, वही आपकी नुमाइंदगी करता है। तो इसलिए अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें और साथ ही अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। और जनाब आज के लिए दे मुझे इजाज़त, एक नेक्स्ट वीडियो पे नई चीज़ों के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।